अस्सलाम वालेकुम एवरीवन लीडर्स, कैसे हम ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। एवरीवन लीडर्स, आज आप इस वीडियो के अंदर जान सकेंगे, हम सीखने की कोशिश करेंगे आसान लफ्ज़ों में कि एलपी बॉन्ड और ट्रेजरी बैलेंस क्या है। और बहुत सारे लीडर्स अक्सर मतलब पूछते रहते हैं कि सर इसका रेट मेंटेन करने के लिए कौन से मैकेनिज़्म काम करते हैं, कौन सा फीचर काम करते हैं, तो हमें इस हवाले से जो है मज़ीद एक्सप्लेन करें। तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ, आपको आसानी से इस चीज़ की समझ आएगी। मैं कोशिश करूँगा बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में समझाने की, ठीक है। कि जैसे फ़ीचर ओरिजिन के पास है, इस तरह के फ़ीचर किसी प्रोजेक्ट के अंदर नहीं है, और इसी वजह से जो है वो सिस्टम जो दूसरे अदर प्रोजेक्ट हैं उनके पास ये फ़ीचर नहीं है, तभी तो वो अपने जो है वो मेंटेन नहीं रख पाए, अपने सिस्टम उनके जो है क्रैश हो गए। और इस सिस्टम की क्या खूबी है कि 1 साल 4 साढ़े 4 महीने होने वाले हैं, तो सिस्टम मतलब अनस्टेबल टोकन होके भी स्टेबल चल रहा है, ठीक है। 6-7 महीने से मैं भी इसको देख रहा हूँ, तो इसका टोकन अनस्टेबल होके वो भी स्टेबल चल रहा है, 15-20 के अंदर घूम रहा है, ठीक है। और ये इसको मतलब कि इसी के अंदर ही ऊपर नीचे चल रहा है, और ये इतना स्टेबल होके चल रहा है, ठीक है। इतना मतलब कि गिरता नहीं है ये, कभी आप नहीं देखेंगे कि रात 20 पे था और सुबह जी वो 10 पे या 8 पे आया हुआ है, ऐसा कभी नहीं देखेंगे। सेंट टू के अंदर पॉइंट की शक्ल में कम होता है, और पॉइंट की शक्ल में बढ़ता जो है वो बढ़ रहा होता है, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको इसके हवाले से मज़ीद आसान लफ्ज़ों में कोशिश करूँगा समझाने की। जैसे कि आप 3 लाइन पे क्लिक करेंगे, होम पे आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकेंगे कि ये है एलजीएनएस टोटल एलजीएनएस स्टेकिंग, ठीक है, आल कम्युनिटी के, ठीक है। और यहाँ पे है ट्रेजरी बैलेंस, ठीक है। मैं ट्रेजरी बैलेंस के हवाले से भी बताऊँगा। ट्रेजरी बैलेंस के अंदर जब भी आप मिसाल के तौर पे आपका फ़ंड, हमारा फ़ंड या जो डेली प्रॉफिट आता है वो यहीं से इंक्रीज़ जो है हमें रिलीज़ होता रहता है, ठीक है। और ये कितना है आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि कितने डॉलर का जो है वो फ़ंड पड़ा है, ठीक है। 3,18,05,80,740, ठीक है। और यहीं से हमारा फ़ंड मतलब कि रिलीज़ होता रहता है। और इसके ट्रेजरी के अंदर कहाँ से आता है बैलेंस, जहाँ पे जब हम बाय कर रहे होते हैं तो उस टाइम आता है। और यहाँ पे बॉन्ड जब मतलब कि बॉन्ड भी जब इससे बाय किया जाता है तब भी वो बॉन्ड जो है वो क्या करता है, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ आसान लफ्ज़ों में। ये है 3 लाइन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे है बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पे आप बॉन्ड पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आप देख सकेंगे कि बॉन्ड के अंदर आप देखेंगे कि यहाँ पे लोग जब डिस्काउंट आता है, जब रेट डाउन होता है ना, जब रेट डाउन होता है ना, तब लोग यहाँ से बाइंग करते हैं, ठीक है। जब बाइंग करते हैं तो 50% जो है ना यहाँ से चला जाता है ट्रेजरी बैलेंस के अंदर, 50% चला जाता है लिक्विडिटी पोल में, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, लिक्विडिटी और ट्रेजरी बैलेंस, ठीक है। और क्या होता है कि जब यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी लाइव करंट रेट प्राइस क्या है, 15.99 पॉइंट। और अभी एलपी बॉन्ड के अंदर डिस्काउंट नहीं है। जब ये कब डिस्काउंट आएगा, जब यहाँ पे देखें अब जो प्राइस एलपी बॉन्ड दे रहा है वो कितना, 22.24। अब मतलब कि यहाँ पे बाइंग करने का बॉन्ड के अंदर टाइम नहीं है। ये कब टाइम आएगा, जब आपको लगता है कि रेट डाउन होता है, जब आपको लगता है कि कम्युनिटी ज़्यादा सेल मारती है, जो मतलब कि आप यहाँ तक देख लें कि वो बिल्कुल रेट डाउन चला गया है कि आप मतलब कि 4-5 पे आया हुआ है, ठीक है। और ऐसा कभी होगा नहीं, लेकिन फ्यूचर कितने ज़बरदस्त बनाए गए हैं तो आप यहाँ पे नोट करेंगे, चाहे वीडियो लंबी भी हो जाए, तो आप बस आपको सीखने को मिलेगा। अच्छा, यहाँ पे जैसे ही मतलब कि रेट अगर डाउन होता है तो मिसाल के तौर पे फिर क्या होता है, यहाँ से बॉन्ड ओपन हो जाता है ऑटोमेटिकली, ठीक है। और फिर क्या होता है, जब रेट बॉन्ड होता है तो बायर इस चीज़ का इंतज़ार करते रहते हैं कि कब ये जो है वो बॉन्ड ओपन हो, ठीक है। तो यहाँ से फिर क्या होता है, यहाँ से फिर बाय कर लेते हैं, ठीक है। जब यहाँ से बाय करते हैं डिस्काउंट के साथ मिल जाता है, यहाँ पे जैसे कि 15 है तो यहाँ से फिर मतलब कि कम प्राइस में लाइफ जो है वो मिल रहा होता है, ठीक है। तो फिर क्या होता है, 5 दिन के लिए फ़ंड को लॉक्ड किया जाता है ना, ठीक है। तो फिर क्या होता है कि उसका आपको प्रॉफिट रेशो जो है वो आपको इसका डिस्काउंट के साथ जो है वो यहाँ से मिलता है। तो आपको 5 डे का लॉक आपकी अमाउंट को लॉक करते हैं तो प्रॉफिट आपका यहाँ से मतलब कि कम रेट पे आपको मिलता है, डिस्काउंट मिल जाता है, फ़ायदा मिल जाता है, ठीक है। तो इसी वजह से लोग यहाँ से बाय करते हैं। तो यहाँ से जब बॉन्ड से बाय करते हैं तो 50% लिक्विडिटी में 50% चला जाता है ट्रेजरी बैलेंस के अंदर फ़ंड, ठीक है। अब जब रेट डाउन होता है तो ये फ़ंड ट्रेजरी बैलेंस वाला, यहाँ पे आप होम पे आके यहाँ पे जो फ़ंड आपका ट्रेजरी बैलेंस के अंदर आपको नज़र आ रहा है ना, तो जब रेट डाउन होगा तो ये ऑटोमेटिकली ट्रेजरी बैलेंस क्या करता है, यहाँ से फ़ंड लिक्विडिटी में कुछ शामिल हो जाता है, कुछ फ़ंड शामिल हो जाता है। तो लिक्विडिटी में फिर से रेट
अप होने लग जाता है, फिर इसी वजह से रेट फिर इंक्रीज़ होता चला जाता है। तो मिसाल के तौर पे रेट को मेंटेन रखने के लिए ये फ़ीचर काम करता है और ऐसे फ़ीचर किसी के पास नहीं है, राइट। अब एलपी बॉन्ड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस पे आप क्लिक करें और यहाँ पे आप देख सकेंगे एलपी बॉन्ड से लोग बाय करते हैं। यहाँ पे आप इसकी चेक करें कि कितने डॉलर के मतलब कि लोग यहाँ से बाय कर रखा है, ठीक है। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं नीचे वाला कितने हैं, 3 करोड़ है, 3 खरब है, 3 खरब 9 करोड़ 27,9,103 यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। अच्छा, यहाँ से जैसे ही मिसाल के तौर पे डिस्काउंट से लोग फ़ायदा हासिल करते रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो भी आप बाय करते हैं तो ये आपकी अमाउंट लॉक्ड हो जाती है कितने दिनों के लिए, वो आप जितने दिनों के लिए भी लॉक्ड करना चाहें यहाँ पे आप देख सकते हैं 360 दिन है, ठीक है, 240 दिन है, जितने दिन के लिए आप लॉक्ड करना चाहें लॉक्ड कर सकते हैं। आपको प्रॉफिट मिलता रहेगा और ये आपकी प्रिंसिपल अमाउंट नहीं मिलती, यहाँ पे डिस्काउंट के साथ फिर आपको मिलता है। इसलिए यहाँ पे 15 लाइफ करंट रेट 15,999, ठीक है। आपको अभी यहाँ से बाय करेंगे तो कितना का मिलेगा, 14,42 का। जो भी कस्टमर अपनी बाय करता है तो वो उसकी अमाउंट यहाँ पे लॉक्ड हो जाती है जितने दिनों के लिए लोड करेगा, तो यहाँ से उसका डेली बेस पे प्रॉफिट जो है वो इसका मिलता रहेगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रॉफिट के साथ उनके पास आता रहेगा, ठीक है। प्रिंसिपल अमाउंट नहीं मिलेगी, प्रॉफिट ही मिलेगा। लेकिन हम इसको सजेस्ट नहीं करते कि यहाँ से आप बाय करें, लेकिन हम यहाँ पे ये मैं सिर्फ आपको समझाने और सिखाने के लिए बात कर रहा हूँ कि रेट को मेंटेन के लिए कौन कौन से फ़ीचर काम करते हैं, कितने बड़े फ़ीचर इसके काम करते हैं, राइट। अब लोगों ने यहाँ से भी बाय कर रखा है, ठीक है, और यहाँ पे डिस्काउंट की वजह से तो यहाँ पे फिर जब यहाँ से बाय करते हैं तो यहाँ से भी फंड किधर जाता है, लिक्विडिटी के अंदर, ठीक है। लिक्विडिटी के अंदर जब जाता है तो लिक्विडिटी भी मजबूत होती है। अब ट्रेजरी बैलेंस के अंदर भी और लिक्विडिटी के अंदर भी फ़ंड बहुत ज़्यादा मौजूद है, तो ये चीज़ें हमें रेट मेंटेन रखने के लिए काम करती हैं, समझ रहे हैं। तो इसी चीज़ को आप अगर समझ गए तो यकीन जानिए आपका मतलब कि आधा से ज़्यादा आपने 80% जो है वो काम को समझ लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे मिसाल के तौर पे ट्रेजरी बैलेंस के अंदर कितना बड़ा फ़ंड पड़ा है। मिसाल के तौर पे कोई अगर $1,000 लगा रहा है, $2,000 लगा रहा है, जितने मर्ज़ी लगा रहा है, ठीक है। तो मिसाल के तौर पे अगर 1,000 लगा रहा है तो वो अगर उसके 2,000 हो जाते हैं डॉलर। मिसाल दे रहा हूँ, समझने की कोशिश करेंगे आप। $1,000 से बाय करता है तो उनके $2,000 बन जाते हैं, 3,000 बन जाते हैं। जब भी वो मिसाल के तौर पे अपनी अमाउंट निकालना चाहता है कि निकाल लेता है, ठीक है। अब जैसे वो निकाल लेता है 2,000, अब इसको हालांकि फ़ंड तो जब इसके अंदर सिस्टम के अंदर कोई भी कस्टमर शामिल हो जाता है ना, तो मतलब कि वो इसका पूरा हकदार बन जाता है कि अनलिमिटेड में। मिसाल के तौर पे आपने $100 के बाय करने जा रहे हैं, समझने की कोशिश करेंगे। आप $100 के बाय करने जा रहे हैं, टोकन सिस्टम क्या काम करेगा, $100 लगा रहे हैं तो 100 ही टोकन मिंट करेगा, 100 ही टोकन मिंट कर देगा। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या करेगा, मिंट खुलेआम नहीं पड़े, याद रखिएगा, एक्सचेंज पे खुलेआम नहीं पड़े। जितने भी यहाँ पे आप डॉलर दे रहे हैं, जितने भी आप डॉलर दे रहे हैं ना, तो मिसाल के तौर पे मैं $100 लगा रहा हूँ, ये मैं 100 लगा रहा हूँ, ठीक है, और मैं $100 लगा रहा हूँ। तो मिसाल के तौर पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या काम करेगा, 100 ही टोकन मिंट करेगा, 100 टोकन मिंट कर देगा। मतलब मेरी इन्वेस्टमेंट, ये जो मेरी इन्वेस्टमेंट है, ये मेरी इन्वेस्टमेंट ने जाके ही 100 टोकन मिंट करेगी, ठीक है। अब मुझे मिलने कितने हैं, मुझे ये मिलने हैं 6.20 पॉइंट, ठीक है। ये करंट रेट मार्केट में जितना करंट रेट लाइव चल रहा होगा उसी हिसाब से ये मुझे मिल जाने हैं, ठीक है। अब बाकी जो बचे हैं 94 जो टोकन बचे हैं, तो वो किधर जाके वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे चले जाएंगे, लॉक्ड हो जाएंगे, राइट। अब जो लॉक्ड होंगे तो वो किधर जाएंगे, वो ट्रेजरी बैलेंस के अंदर आएंगे। अब ट्रेजरी बैलेंस के अंदर यहाँ पे आपके $100 थे, ठीक है। अब आपको डेली बेस पे यहाँ से जो प्रॉफिट क्लेम होके आना है तो यहीं से आना है। अब मान के चलते हैं आपका $100 है, आपके $200 हो गए, 300 हो गए, 500 हो गए, 700 हो गए, $1,000 हो गए, मान के चलते हैं। आपने निकाल लिया, आपने अपना फ़ंड मिसाल के तौर पे आपने ज़रूरत पड़ी, आप निकाल के चले गए। अब इस सिस्टम के ऊपर मिसाल के तौर पे आपने निकाल लिया, कोई और कस्टमर आया, वो भी इसी तरह जब ज़रूरत पड़ती है तो किसी भी टाइम वो निकाल सकता है, तो निकाल लेता है। अब मान के चलते हैं जब निकाल लेता है तो फ़ंड इनका काफ़ी सारा यहाँ पे
बचता चला जाता है, बचता चला जाता है और बचता चला जाएगा। मिसाल के तौर पे अब जो कस्टमर आया है लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब वो सालों के ऊपर सोच कर आया है, ठीक है, वो इसके ऊपर लगा के छोड़ दिया है, तो इसका कंपाउंडिंग के साथ कई गुना बढ़ता चला जाएगा। रुकने का नाम है नहीं ना, ब्रेक नहीं है, अनलिमिटेड है। अच्छा, यहाँ पे मतलब जो चला गया तो वो इसका फ़ंड यहाँ पे उसका हकदार था, जितना फ़ंड बचा हुआ है तो जितना टाइम देगा तो वो लेता जाएगा। अब निकला है तो अपनी मर्ज़ी से निकला है, और मतलब कि जो इसके अंदर बैठे हैं लॉन्ग टर्म के लिए वो इस फ़ंड के हकदार हैं। इसी में से इनको फ़ंड आता चला जाएगा, आता चला जाएगा, आता चला जाएगा, रुकने का नाम नहीं है। समझ रहे हैं? अब हर कस्टमर की अपनी मर्ज़ी है कि वो यहाँ से अपना फ़ंड क्या नाम है, अपना इन्वेस्टमेंट या प्रॉफिट समेत निकालना चाहे तो वो निकाल के जा सकता है। अगर वो चाहता है कि मेरा यहाँ से कंपाउंडिंग के साथ बढ़ता रहे, बढ़ता रहे, बढ़ता रहे, रुकने का नाम नहीं है, तो यहीं से उसको फ़ंड जो प्रॉफिट है वो मिलता रहेगा, वो इसी फ़ंड के हकदार बन जाएगा। ठीक है, जिसे मिसाल के तौर पे क्या कहते हैं, वो एक मिसाल है कि भाई आपको पीछे से लिखवा कर आए हैं, तो ये मिसाल समझ लें कि आपने मतलब लिखवा लिया है, सरकारी तौर पे आपने लिखवा लिया है कि भाई मैं इस फ़ंड का हकदार, मैं जब तक भी इस सिस्टम के ऊपर बैठूंगा, जब तक भी मैं इस सिस्टम के ऊपर मेरी स्टेक लगी रहेगी और मैं इसी फ़ंड से मेरा प्रॉफिट बनता रहेगा, तो यहीं से बनता रहेगा, रुकने का नाम नहीं है। तो अब हर कस्टमर की अपनी चॉइस है, वो जल्दी जाना चाहे जल्दी चला जाए, बैठना चाहे तो बैठ सकता है, और जितना टाइम देगा उतना ज़्यादा प्रॉफिट बनेगा। कोई टाइम शेड्यूल नहीं, कोई ब्रेक टैप नहीं है, राइट। उम्मीद है कि आपको ये समझ चुके होंगे, और ये मतलब कि फ्यूचर इसके काम करते हैं। और यहाँ पे एलपी बॉन्ड के अंदर मैं आपको दिखा दिया है, और लॉन्ग टर्म पे भी दिखा देता हूँ। मेरे ख़्याल में मैं यहाँ पे लॉन्ग टर्म पे, हाँ, यहाँ पे मैंने आपको ये दिखा दिया है, ठीक है। एलपी बॉन्ड के अंदर भी मैंने आपको बॉन्ड के अंदर भी मैंने आपको दिखा दिया है। तो ये फ़ीचर इसके काम करते हैं जो कि आपको समझना चाहिए, और इस फ़ीचर के ऐसे फ़ीचर किसी के पास नहीं है, और इसी वजह से सिस्टम जो है वो अपने रेट को काफ़ी स्टेबल रख के चल रहा है, ठीक है। और कभी मैं पहले भी बोला है कि कभी इसको आप डाउन होता नहीं देखेंगे, ठीक है। और ये चीज़ें आपको मैटर करना चाहिए। कभी रेट चाहे जितना मर्ज़ी डाउन हो जाए ना, तब भी आपका मतलब कि वो लॉस नहीं होगा, राइट। तो मतलब कि जब रेट डाउन होगा, सिस्टम को खुद ऑटोमेटिकली इसको डिटेक्ट कर लेता है, वो जज कर लेता है, ठीक है, कि रेट डाउन हो रहा है, तो अपने इसको मैकेनिज़्म काम करते हैं। तो फिर क्या करेगा, यहीं से फ़ंड चला जाएगा, लिक्विडिटी पूल में कुछ फ़ंड चला जाएगा, लिक्विडिटी फिर मजबूत हो जाती है, और फिर क्या होता है जी, इसका रेट फिर ऊपर चला जाता है, ठीक है। इसको ज़रूरत नहीं है अभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लिक्विडिटी इतनी ज़्यादा मजबूत हो चुकी है, और ये सिस्टम की पावर है, ये सिस्टम की लाइफ प्रूफ है, ठीक है, कि इतनी बड़ी लिक्विड 307 मिलियन डॉलर की लिक्विडिटी मौजूद है। मैं कहता हूँ कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट कोई आपने देखा हो कि जिसकी इतनी बड़ी लिक्विडिटी मौजूद हो, तो ब्रदर एंड सिस्टर नहीं देखा होगा। तो ये है असल पावर ओरिजिन बिज़नेस की। उम्मीद है कि जो चीज़ मैंने आपको पॉइंट नोट करवाना चाह रहा था वो आप इस चीज़ को समझ चुके होंगे, और उम्मीद करूँगा कि ये आपने ऐसे ये सारी चीज़ें आप सीखते चले जाएंगे, और टेक्निकल क्लास लेते रहेंगे, तो इंशाल्लाह आपकी नॉलेज में इजाफ़ा होता चला जाएगा। दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।